Hello students, welcome back to our online classes at Shri Ram College 17 RB. स्टूडेंट्स अब हम जो पोइम कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो है ऑटो द वेस्ट विंड। और प्रीवियस क्लासेस में हम स्टूडेंट्स जो इसके 3 कैंटोस थे उनको हम कंप्लीट कर चुके थे, जो कि आपके BA B.Ed सेकेंड ईयर के अंदर है पोइम पी बी शैले के स्टूडेंट्स। और अब हम करेंगे उसके जो लास्ट 2 कैंटोस बचे हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आपको मैं रिपीट करवा दूं कि जो पहला, दूसरा और तीसरा कैंटो था, उन 3 कैंटोस के अंदर रिस्पेक्टिवली अर्थ, ऑसियन, सॉरी स्काई और ऑसियन कि पहले कैंटो में तो उन्होंने वेस्ट विंड का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पे, अर्थ पे, वो बताया। सेकंड में स्काई पे पड़ता है, वो बताया। और थर्ड कैंटो में ऑशियन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वेस्ट विंड का स्टूडेंट्स, वो हमें बताया। तो शुरू वाले 3 कैंटोस के अंदर तो सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि साइंटिफिकली वेस्ट विंड कहाँ कहाँ क्या इफेक्ट करती है, अर्थ को कैसे इफेक्ट करती है, ऑशियन को कैसे करती है, स्काई को, वो बताया हमें पी बी शैले ने। लेकिन स्टूडेंट्स अब जो हमारी ऑटो द वेस्ट विंड है, इसका जो 4th और 5th कैंटो है, दीज 2 कैंटोस आर कंप्लीटली इन अ डिफरेंट वे, बिल्कुल डिफरेंट आपको दिखेंगे ये। और जो इसका 4th कैंटो है, वन ऑफ माई फेवरेट कैंटो, ओके, ये मेरा बहुत फेवरेट है। आई होप कि आपका भी बहुत फेवरेट होगा जब इसको आप पढ़ेंगे। ओके, तो बहुत ही इसको एक पेसिमिस्टिक टोन में कंपोज किया है पीबी शैले ने। पीबी शैले इसको बिल्कुल ही एक अलग मूड के अंदर हमें ले जाता है जब वो 4th कैंटो हमें पढ़ने को मिलता है। तो देखिए 4th कैंटो से पहले मैं बता दूं कि इस समय क्रिटिक्स का ये कहना है, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि पीबी शैले की लाइफ के अंदर उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनके साथ में इनका थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, डाइवोर्स केस चल रहा था इनका, और बच्चों की कस्टडी भी पीबी शैले को नहीं मिल रही थी। तो जिस वजह से पीबी शैले अपनी रियल लाइफ के अंदर जो इनकी पर्सनल लाइफ थी, बहुत ज़्यादा आप कहें कि अप्स एंड डाउन्स थे, उसके अंदर बहुत दुखी थे। तो हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी इस लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसके 4th कैंटो के अंदर। 4th कैंटो में आपको पेसिमिस्टिक टोन दिखेगी पीबी शैले की। और अभी ये क्या कर रहे हैं, खुद से कंपैरिजन करेंगे 4th कैंटो के अंदर, वेस्ट विंड से खुद की कंपैरिजन करेंगे कि जैसे तुम हो वैसे मैं भी बन जाता। इस तरीके से वो खुद की लाइफ को क्या करेंगे, रिलेट करते हैं वेस्ट विंड से। तो 4th कैंटो के अंदर स्टूडेंट्स जो सेंट्रल आइडिया वो क्या है कि इसके अंदर पीबी शैले क्या करेंगे, पीबी शैले पेसिमिस्टिक टोन के अंदर खुद को रिलेट करते हैं वेस्ट विंड से। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे 4th कैंटो को। 4th कैंटो हमारा, चलिए, इफ आई वो अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर। ओके, तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट लाइन के अंदर उसने क्या बोला कि इफ आई वर अ डेड लीफ, यदि मैं एक सूखी, डेड का मतलब यहां पे क्या है, ड्राई लीफ होती है, सूखी पत्ती होता, तो मैं क्या करता, दाउ माइटेस्ट बियर। अब देखिए माइटेस्ट बियर का मतलब क्या है कि जो तुम्हारी पावर है, वेस्ट विंड की पावर को कह रहा है कि अगर मैं एक सूखी पत्ती होता तो मैं तुम्हारे साथ उड़ के चला जाता, क्योंकि तुम्हारी पावर, माइटेस्ट बियर, मैं तुम्हारी पावर के अंडर में चला जाता और तुम मुझे अपने साथ बहा के ले जाती। ये कहता है कि अगर मैं एक सूखी पत्ती होता तो मैं भी तुम्हारी पावर के साथ में मिलके तुम्हारे साथ उड़ता। ओके, इसके अंदर उन्होंने सपोजिशन का यूज किया है, मतलब कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होता। ओके, इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, यदि मैं एक तेज उड़ने वाला बादल होता, टू फ्लाई विद दी, तो मैं तुम्हारे साथ उड़ता। पहले क्या कह रहे हैं कि यदि मैं सूखी पत्ती होता तो मैं तुम्हारी पावर को बियर करता, मैं तुम्हारी शक्ति के साथ में मिल जाता और तुम मुझे अपने साथ उड़ा के ले जाती। और यदि मैं एक स्विफ्ट क्लाउड, एक बादल होता, तो भी मैं क्या करता, तुम्हारे साथ उड़ता। अ वेव टू पैंट बीनीथ दाई पावर, और यदि मैं एक वेव होता, यदि मैं एक लहर होता, तो मैं क्या करता, पैंट। देखिए पैंट का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रीथ करना, सांस लेना। तो कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ति के नीचे सांस लेता, पावर के नीचे। क्योंकि देखा हुआ आपने कि जब हवा बहुत, वेस्ट विंड बहुत तेज चलती है तो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो उनके अंदर बहुत सारा रेज एंड फॉल आता है, कभी ऊपर जाती हैं, क्लाइंब करती हैं, कभी नीचे आती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो वेव्स होती हैं वो ब्रीथ कैसे करती हैं, विंड के अकॉर्डिंग ब्रीथ करती हैं। तो कहता है कि यदि मैं एक वेव होता तो मैं तुम्हारी पावर के नीचे, अंडर योर स्ट्रेंथ, मैं क्या करता, ब्रीथ करता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ। देखिए इम्पल्स का मीन यहाँ पे क्या है, हिंदी में वेग, जिसको अपने कहते हैं ना वेग, इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है। तो कहता है कि मैं शेयर करता,
मैं तुम्हारी उस स्ट्रेंथ को, तुम्हारे उस वेग को, तेज गति को, इंपल्स को मैं क्या कर देता, और तुम्हारी शक्ति को मैं शेयर करता। ओनली लेस फ्री देन दाउ। अब देखिए यहां पे उसने कॉन्ट्रास्ट किया है किससे, वेस्टविंड से। कहता है कि ओनली लेस फ्री, मैं केवल कम फ्री हूं। सिर्फ किससे कम फ्री हूं? तुमसे। तुमसे मतलब वेस्टविंड से। कह रहा है कि मैं बाकी सारी चीजों से तो बिल्कुल फ्री हूं, जितने दूसरे लोग फ्री नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूं, लेकिन जितने तुम फ्री हो मैं उतना फ्री नहीं हूं। तो यानी कि अगर फ्री टाइम की बात करें, वो फ्रीली अगर स्पिरिट की बात करें, तो वो सिर्फ किससे कम है पीबी शैले? ओनली वेस्टविंड से कम है। कहता है मैं तुम्हारे जितना फ्री तो नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं फ्री हूं। ओ अनकंट्रोलेबल। अब ये किसको बोला उसने अनकंट्रोलेबल? ये बोला स्टूडेंट्स उसने वेस्टविंड को कि तुम अनकंट्रोलेबल हो, तुम पर कोई नियंत्रण नहीं है। इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड। कहता है कि जैसे मैं अपने बॉयहुड के अंदर था ना, जब मैं अपने बॉयहुड में, जब वो अपने, आप कहें कि उसका जो बालपन था ना, बॉयहुड था उसका, कहता जिस तरीके से मैं उस समय अनकंट्रोलेबल था, मेरे पे कोई नियंत्रण नहीं था, ठीक तुम पर भी इस समय कोई नियंत्रण। वो खुद की लाइफ से रिलेट कर रहा है। एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वेंडरिंग्स ओवर हेवन। एंड कुड बी, कहता अच्छा होता कि मैं तुम्हारा कॉमरेड बनता। अब कॉमरेड का मतलब क्या है? उसका साथी, कंपेनियन बनता। किसका? वेस्ट विंड का। एंड दाई वेंडरिंग्स, और उसकी वेंडरिंग्स का। वेंडरिंग्स का मतलब कि वेस्ट विंड कहाँ कहाँ पे जाती है? ओवर हेवन, ऊपर स्वर्ग के अंदर। कहता कि अच्छा होता कि मैं तुम्हारा साथी होता, और मैं तुम्हारे साथ ही जहां तुम जाती वहीं घूमता, ऊपर आसमान के अंदर। हेवन का मतलब यहाँ पे आसमान से है। ओके, आगे देखते हैं। हाँ जी। एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड। अब यहां पे देखिए वो क्या कर रहा है। आउटस्ट्रिप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जब अपने ना बहुत तेज गति से किसी चीज को, ऐसे कहते हैं ना कि चीर देना किसी चीज को। ओके, तो कह रहा है कि जिस तरीके से तुम आसमान के अंदर बहुत स्काई स्पीड, आसमान में बहुत तेज गति से चलती हो और ऐसा लगता है कि तुम आसमान को चीरती हुई जा रही हो, तो मैं भी वैसे ही करता, तुम्हारी शक्ति के साथ मिलकर उन आसमान को चीर देता। स्कार्स सीम्ड ऑफ विजन। अब यहां पे देखिए बहुत ही निराशा से कह रहा है पीबी शैले। पीबी शैले के वर्ड्स में आप उस डिसअपॉइंटमेंट को, पैसिमिस्टिक टोन को फील करें स्टूडेंट्स। बहुत ही ज्यादा इमेजरी यूज की है, आप इसको फील करें। कह रहा है कि स्कैर्स, अब तो डर लगता है। सीम्ड अ विजन, वैसा देखना या उसके बारे में सपने लेना डर लगता है, क्योंकि अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि नाउ ही इज नॉट इन हिज बॉयहुड। आई वुड नेवर, आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन। ओके, तो इसमें देखिए अभी तक आपने पढ़ा कि वो खुद से क्या कर रहा है, खुद से वो कंपैरिजन कर रहा है। किसकी कंपैरिजन कर रहा है स्टूडेंट्स? वेस्ट विंड की। और वेस्ट विंड को खुद की लाइफ से कंपैरिजन कर। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन। देखिए स्ट्राइव का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, कहता कि अब तो मैंने ऐसा कभी प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि अब कहता उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। एज थर्स विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड। ओके, अब देखिए सोर का मतलब यहां पे क्या है? अर्जेंट। अब वो उससे प्रेयर करता है, कहता है कि मुझे अर्जेंट जरूरत है। किसकी? तुम्हारी। तुम्हारी मतलब वेस्ट विंड की। देखिए सोर का मतलब यहां पे क्या है? अर्जेंट। कहता है कि वो उससे प्रेयर करता है कि मुझे तुम्हारी अर्जेंट जरूरत है। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, मुझे एक लहर के रूप में उठा लो। अ लीफ, एक पत्ती के रूप में। अ क्लाउड, एक बादल के रूप में। कहता है मुझे तुम्हारी अर्जेंट नीड है। वेस्ट विंड को कहता है कि आओ और मुझे उठा लो, एक लहर की भांति, एक वेव के जैसे मुझे उठा लो, एक पत्ती के जैसे मुझे उठा लो। अ क्लाउड, एक बादल की तरह मुझे उठा लो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी के कांटों पर गिर गया हूं। मतलब थॉर्न्स का मतलब जीवन में जो भी उसके कुछ सफरिंग्स आ रही हैं। ओके, कहता है कि मैं जीवन के थॉर्न्स के ऊपर गिर गया हूं। थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, और मेरे जगह जगह से खून निकल रहा है। देखिए कितनी इसके अंदर सुपर्ब इमेजरी यूज की है पीबी शैले ने। स्टूडेंट्स, मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि मैं पीबी शैले को अपने सामने देख रहा हूं कि वास्तव में उसके घाव लग गए हैं, वास्तव में उसके अंदर से ब्लीडिंग हो रही है। अपने को ऐसा फील करवा दिया यहाँ पे पीबी शैले ने। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप कि आपको भी जब आप ये देखेंगे वीडियो तो आपको भी ऐसा ही फील होगा, आप भी पीबी शैले को बिल्कुल सामने अपने देख पाएंगे, ऐसा आप विजन लेंगे ऐसा। तो यहां से देखिए कि वो अपनी लाइफ से कितना दुखी है। कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ से तंग आ चुका हूँ, थॉर्न्स ऑफ लाइफ, जीवन के संकटों से मैं तंग आ गया हूँ, हर जगह मेरे जख्म हुए हैं, ब्लीडिंग हो रही है। सच में ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मतलब ऐसा नहीं कि वो इंजर्ड हो गया है, मतलब कि वो इतना ज्यादा जीवन से तंग है। ओ हैवी वेट ऑफ आवर्स। अब हैवी वेट ऑफ आवर्स का मतलब क्या है कि इस समय जो उसके जीवन का समय चल रहा है वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल दौर है। हैज चेन्ड एंड वोव्ड, कहता उसने मुझे जकड़ रखा है। चेन का मतलब उसने जकड़ लिया उसको, वोव्ड मुझे झुका दिया है। Want to like दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। टेमलेस का मतलब जिसको कोई डर नहीं होता, स्विफ्ट तेज तरार, प्राउड अपने गर्व कहते हैं ना। लेकिन कहता है कि मैं तो तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं, बिल्कुल टेमलेस, निडर, बहुत तेज और गर्वित होना चाहता हूं मैं तुम्हारी तरह। मुझे प्राउड है तुम पर कि तुम क्या हो, टेमलेस हो, तुम निडर हो, तुम तेज हो। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल इसका कैंटो फोर्थ समझ आया, जिसके अंदर आपको पीबी शैले बिल्कुल एक पैसिमिस्टिक टोन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पैसिमिस्टिक, अपने लाइफ को रिलेट कर रहे हैं किससे, वेस्ट विंड से। लास्ट टू कैंटोज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर थ्री कैंटोज। स्टूडेंट्स जो शुरू वाले तीन कैंटोज हैं उनसे बिल्कुल ये डिफर हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद चलते हैं इसके फिफ्थ कैंटो की ओर। फोर्थ आपको बिल्कुल समझ आया, आई होप कि आप इसको दोबारा देखेंगे और आपको बहुत ढंग से समझ आएगा। और फोर्थ के अंदर आपको मैंने पहले बताया कि इसकी जो रियल लाइफ के अंदर जो इनके साथ में जो अप्स एंड डाउन चल रहे थे, कि इनका डाइवोर्स चल रहा था, इनकी फर्स्ट जो वाइफ थी, इनको बच्चों की कस्टडी नहीं मिल रही थी, तो जीवन से बहुत दुखी थे और अपने बचपन को याद करते हैं कि उस समय मैं भी फ्री था जैसे तुम फ्री हो, लेकिन अब तो कहता मुझे वैसा सोच के भी डर लगता है। तो आप स्टूडेंट्स सीख आपने कि फोर्थ के अंदर वो खुद की लाइफ को रिलेट कर रहा है किसे, वेस्ट विंड से। ओके, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल जो कि फिफ्थ कैंटो है इस पोइम का। तो स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि फिफ्थ जो कैंटो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। पहले तीन तो डिफरेंट थे ही, चौथा भी उनसे डिफरेंट था और जो पांचवा है वो सबसे डिफरेंट है। ओके, अब यहां पे ना ऐसा लगता है, देखिए शुरू में आपको मैंने क्या बताया था कि ये पेट्रार्कन मॉडल पे कंपोज की गई अलग अलग सोनेट्स हैं जिनको उन्होंने बाद में ब्लेंड करके एक पॉइंट बना दिया। तो पेट्रार्कन सोनेट्स की स्टूडेंट सेलेक्ट फीचर क्या होता है कि इसके आपको जो इसका जो लास्ट वाला हाफ होता है, जो इसका फाइनल हाफ होता है पोइम का, तो उसके अंदर जो पॉइंट है उसकी टोन पैसिमिस्टिक टू ऑप्टिमिस्टिक अपने आप चेंज हो जाती है। तो आपको दिखेगा कि फिफ्थ कैंटो के अंदर जो हमारे पीबी शैले हैं ये ऑप्टिमिस्टिक हुए हैं। अभी यहाँ पे इनका जो एटीट्यूड है वो ऑप्टिमिस्टिक हो गया, अभी ज्यादा होपफुल हो गए हैं और यहाँ पे ये रीजनरेशन, हमें ऐसा लगता है कि रीजनरेशन की डिमांड कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स याद कीजिए जब आपको मैंने इस पोइम का इंट्रो करवाया था और पीबी शैले का, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि इस पोइम को लिखने के पीछे जो बैकग्राउंड था उसमें दो बातें आपको मैंने बताई थी कि नंबर एक तो उस समय इसके बेटे विलियम की डेथ हो गई थी, तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी डेथ से परेशान है और तब ऐसा पैसिमिस्टिक लिख रहा है। दूसरी आपको जो मैंने बताई थी कि इसके दिमाग में पीटरलू मैसेक्रे चल रहा है। पीटरलू मैसेक्रे आपको स्टूडेंट में बताया था कि जो कहाँ हुआ था, मैनचेस्टर इंग्लैंड के, लंदन के अंदर 16 अगस्त के अंदर और 1819 के अंदर, कि जहाँ पे लगभग 60,000 जो लोगों के बीच में जो क्वेलरी आ गई थी और उनको मतलब बहुत बड़ी संख्या में उनको मार दिया था। तो पीटरलू मैसेक्रे के बाद में जो हमारे पॉइंट है पीबी शैले वो क्या करना चाहते हैं, लोगों के बीच में एक रिफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, और वेस्ट विंड को वो अपना ट्रोप मानते हैं, मीडियम मानते हैं कि वो इसके मीडियम से लोगों के बीच में क्या कर पाए, रिफॉर्मेशन और रेवोल्यूशनरी जो फीलिंग्स है उनको वो कल्टीवेट कर पाए। ओके, तो लास्ट में आपको देखेगा कि ऐसा लगता है कि हमें ये रिफॉर्मेशन की डिमांड कर रहा है, होप कर रहा है कि रिफॉर्मेशन होगा, रीजनरेशन होगा, फिर से एक नई जनरेशन, मतलब बहुत चेंज आएगा। ओके, मतलब ऐसा नहीं रहेगा उसकी लाइफ के अंदर, लाइफ उसकी चेंज होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारा फाइनल कैंटो। मेक मी दाई लायर। यहां पे क्या कह रहे हैं, मेक मी दाई लायर। देखिए वैसे तो लायर का मीन होता है वीणा होता है जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन यहां पे वो कह रहा है मशाल। यहां पे क्या कह रहा है, मशाल। कहता है कि तुम मुझे अपनी मशाल बना लो, मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, चाहे जंगल कैसा भी हो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जंगल जैसा भी है, मतलब उसमें ऑटम चल रही है तो जैसा भी है, कहता है मुझे अपनी मशाल बना लो।
इवन एज द फॉरेस्ट इज, वट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओवन। कहता है जैसे जंगल में आप देख रहे हैं कि ऑटम चल रहा है और पेड़ों की पत्तियां गिर रही हैं, इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओवन, वो कहता है मेरे जीवन की पत्तियां भी ऐसा लगेगा कि अपने आप गिर रही हैं। ओके, मतलब उसके जीवन की पत्तियां नहीं, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कर रहा है कि उसके लाइफ के अंदर डाउनफॉल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ओके, कहता कोई बात नहीं है, चाहे मेरी लाइफ के अंदर ऐसा लग रहा है कि सारी पत्तियां गिर गई, मतलब मेरे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मेरे को सफरिंग्स आई है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे फिर भी अपनी मशाल बना लो, लाइट बना लो मुझे। द ट्रिमुल्ट ऑफ दाई माइटी हार्मोनीज। अब देखिए ट्रिमुल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, फोर्स। क्या है? फोर्स, ताकत, बल। कह रहा है कि तुम मुझे क्या कर लो, ट्रिमुल्ट ऑफ दाई माइटी हार्मोनीज, कहता है कि तुम मुझे अपने फोर्स से मिला लो, कि जब अपने दोनों की फोर्स क्या हो जाएगी, हार्मनी हो जाएगी, मिल जाएगी। कहता कि हम दोनों क्या करते हैं, अपनी पावर्स को, अपनी फोर्सेस को हम आपस में क्या कर लेते हैं, हार्मनी कर लेते हैं, हम मिला लेंगे, ठीक है, और हमारी दोनों की जो पावर्स मिलके क्या कर देंगी, एक रीफॉर्मेशन लेके आएंगी, एक रीजनरेशन लेके आएंगी। यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि ऑप्टिमिस्टिक है, कह रहा है कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में सफरिंग्स है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी पावर को चाहता हूँ, वेस्ट विंड को कहता है कि तो अपनी पावर से मिला दे, हम दोनों एक हो जाएं, और अब हम क्या कर सकते हैं, रीफॉर्मेशन देख सकते हैं। विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटोमनल टोन, स्वीट दाउ इन सैडनेस। ओके, कह रहा है विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटोमनल टोन, तो कहता है कि हम दोनों क्या करेंगे, इस ऑटोमनल टोन को से बाहर आ सकते हैं। देखिए ऑटोमनल टोन बोला गया है कि जो निराशा भरा उस समय जीवन चल रहा है ना, तो कह रहा है अगर हम दोनों मिल गए तो हम दोनों इस गहरे ऑटोमनल टोन से, इस गहरे दुख भरे जीवन से बाहर आ सकते हैं। स्वीट दाउ इन सैडनेस। अब स्टूडेंट्स आप यहां पे देखिए, यहां पे देखिए क्या कह रहा है, स्वीट दाउ इन सैडनेस, स्वीट दाउ इन सैडनेस। इसके अंदर देखिए उन्होंने क्या यूज किया है, ऑक्सीमोरॉन यूज किया है। स्टूडेंट्स क्या यूज किया है, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीमोरॉन जिसको अपने विरोधाभास अलंकार कहते हैं ना, कि यहां पे वो कह रहा है कि कितना मीठा है लेकिन कितना दुख भरा भी है ना। मतलब वो कह रहा है कि ये कितना अच्छा होगा कि हम ऑटोमनल टोन को हटा देंगे, हम अपने जीवन में से दुखों को हटा देंगे, रिफॉर्मेशन लेके आ जाएंगे, ये कितना मधुर लगता है। और वो कह रहा है इसमें सैडनेस में कह रहा है, तो सैडनेस और स्वीट दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लग रहे हैं, तो ऑक्सीमोरॉन इसके अंदर उन्होंने यूज किया है। बी दाओ स्पिरिट फायर्स, कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं, जिस तरीके से तुम्हारी स्पिरिट क्या है, फायरस है, मतलब तुम बहुत पावरफुल हो, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं। माई स्पिरिट बी दाओ मी, कहता है कि माई स्पिरिट, मेरी आत्मा कैसी बननी चाहती है, तुम्हारे जैसी बननी चाहती है। ओके, कहता है कि मेरी स्पिरिट मैं कैसी चाहता हूं, कैसी बन जाए, मेरी स्पिरिट तुम्हारी जैसी बन जाए। ओके, मेरी स्पिरिट कैसी बन जाए, तुम्हारी जैसी बन जाए। इम्प्यूचियस वन, अब इम्प्यूचियस का मतलब जो फियरलेस है, जो किसी से डरता नहीं है। कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी स्पिरिट बिल्कुल तेरे जैसी बन जाए, कि मैं तुम बन जाऊं और तुम मैं बन जाऊं। किसको कह रहा है, वेस्टविंड को कह रहा है, तुम क्या हो, इम्प्यूचियस हो, तुम फियरलेस हो। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, कहता है कि मेरी जो डेड थॉट्स है, मतलब मेरे जो ऑर्थोडॉक्स पुराने विचार हैं, उनको तुम क्या कर दो, ड्राइव कर दो, दूर ले जाओ कहीं ओवर द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड से कहीं दूर जाके फेंक दो उनको। लाइक विदर्ड लीव्स, जिस तरीके से तुम सूखी पत्तियों को, विदर्ड लीव्स का मतलब सूखी पत्तियों को तुम क्या करती हो, दूर ले जाती हो, टू क्विकन अ न्यू बर्थ, और तुम उनको दूर जब लेके जाती हो तो वो कहीं जाके जमीन में गड़ जाती हैं, जो उनके बीज होते हैं वो फिर से क्या करते हैं, एक नया प्लांट बन जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे तुम मेरी पुरानी थॉट्स को क्या कर लो, दूर कहीं ले जाके फेंक दो और उन्हें एक नया जन्म दे दो, मतलब उसकी पेसिमिस्टिक टोन को, उसके जो निराशा भरे विचारों को किस में बदल दो, रिफॉर्मेशन में, रेवोल्यूशन में, रीजनरेशन में बदल दो। ओके, एंड बाय द इनकेंटेशन, अब देखिए इनकेंटेशन का मतलब यहां पे क्या है, किसी चीज को स्प्रेड करना, किसी चीज को फैलाना। ओके स्टूडेंट्स, तो वो कह रहे हैं कि एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, अब बेसिकली अगर हम अपने वर्बल मीनिंग की बात करें तो इनकेंटेशन क्या होता है, एक प्रकार का जादू होता है, मैजिक है ना।
तो कह रहा है कि हम इसको एक जादू के रूप में फैला दें। किसको? ऑफ दिस वर्स। दिस वर्स का मतलब कि ऊपर जो लाइंस कंपोज की है ना अपनी इस वर्स को, कि हमारी पावर एक हो जाएगी, हम सारे मिलके एक हो जाएंगे, हमारी पावर बढ़ जाएगी और हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो कह रहे हैं हम इसको एक जादू की तरह फैला देते हैं। स्कैटर मतलब इधर उधर बिखेर देते हैं। एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ। ओके, एशेज एंड स्पार्क्स। आप कह रहे हैं कि जो बुझी हुई आग होती है ना, एन अनएक्सटिंग्विश्ड, ओके, जो आग होती है कहता है उसके अंदर भी क्या होता है? स्पार्क्स। उसमें भी थोड़े बहुत आपको स्पार्क मिल जाएंगे, उसमें भी आपको क्या मिल जाएंगे? थोड़े बहुत स्पार्क आपको मिल जाएंगे। ओके, तो कह रहा है जिस तरीके से जब आग बुझ जाती है तो आग बुझने के बाद भी उसमें थोड़े बहुत जो स्पार्क होते हैं ना, जो अंगारे होते हैं स्टूडेंट्स, वो कहता है उसमें मिल जाते हैं। ओके, माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड। तो कह रहा है इसी तरीके से भले ही मेरी थॉट्स डेड हो चुकी थी, भले ही मेरी जो थॉट्स है वो पुरानी हो चुकी है, लेकिन वो मानवता के बीच में जब जाएंगी ना तो वो वैसे काम करेंगी जैसे बुझी हुई आग में से कुछ अंगारे काम करते हैं। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन अर्थ। और कह रहा है कि मैं अपने होठों से उन शब्दों को मानवता में फैलाऊंगा, और जो अनअवेकन अर्थ है मतलब जो सोई हुई धरती, सोई धरती का मतलब कि जो लोग सो रहे हैं मैं उनको जगा दूंगा। ओके, तो यहां से तो क्लियर हो रहा है कि पीटरलू मैसेक्रे का ज्यादा इफेक्ट लगता है इस पॉइंट पर, कि जो लोग लगभग 60,000 लोग मारे गए थे। तो कह रहा है कि अब उन लोगों को कह रहा है कि हमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, हमें रेवोल्यूशन है, हम क्रांति ला देंगे, कि जो लोग सो रहे थे अब हम क्रांति ला देंगे, हम वापस रिफॉर्म करेंगे हमारी लाइफ को। अब जो लास्ट 2 लाइन्स है स्टूडेंट्स, वन ऑफ माय फेवरेट लाइन्स। ओके, ये इस पूरी की पूरी जो आउट ऑफ द वेस्ट विंड है ये मेरी फेवरेट लाइन्स हैं, आपकी भी फेवरेट हैं बिल्कुल, और बहुत जगह कॉट होती है ये। द ट्रम्पेट ऑफ ए प्रोफेसी। ट्रम्पेट का मतलब होता है एक प्रकार से बिगुल बजना ना, ट्रम्पेट तो रही होती है जो युद्ध के समय में बिगुल बजता था। तो कह रहा है कि प्रोफेसी ने एक बिगुल बुझा दिया है। प्रोफेसी मतलब भविष्य, भविष्य का एक बिगुल बजा दिया है। ओ विंड, अरे हवा, इफ विंटर कम्स, यदि अब सर्दी आ गई है, आती है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या बसंत ऋतु बहुत दूर नहीं है। आप देखिए लास्ट 2 लाइंस के अंदर पॉइंट आपको बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक दिखेगा कि कोई बात नहीं, अगर हमारे जीवन में परेशानियां हैं तो अच्छा जो जीवन है या हमारी जो सफरिंग फ्री लाइफ है वो बहुत दूर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऑटम की बात की जा रही है कि उस समय ऑटम है, विंटर है। तो कह रहे हैं कि अगर अब विंटर है मतलब अब अगर हमारे जीवन में दुख है तो स्प्रिंग बहुत दूर नहीं है, मतलब बहुत जल्द हम इन दुखों से फ्री होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी ओड टू द वेस्ट विंड, जो बहुत ही सेलिब्रेटेड पोइम है पीबी शैले की, बहुत ही साइंटिफिक लगती है। और आई होप कि आप इसको दोबारा देखें और अच्छे तरीके से आप इसको समझें, क्या इसमें पीबी शैले ने इमेजरी यूज़ की है, किस तरीके से उसकी जो टोन है पेसिमिस्टिक टू ऑप्टिमिस्टिक जाती है। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस पोइम। ओके, तो अब हम इस पोइम को कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं हमारी एक नई पोइम के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।